स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 17। इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की प्लेलिस्ट की लिंक हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप जाके उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ के साथ साथ पढ़ाई की वीडियो भी मिलती रहे। एंड ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। 17-18 हज़ार से ज़्यादा छात्र वहाँ पे जुड़ चुके हैं। प्लीज़ आप भी वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 151 से आज इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले सभी 150 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। एंड लास्ट में, जैसा हम सभी पार्ट में रखते हैं, आप सभी के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। एंड आप लोग उसका सही आंसर कमेंट नहीं करते हैं, जबकि प्रीवियस पार्ट का ही होता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। एंड जिनके भी आंसर सही होंगे हम लाइक और अप्लाई भी वहाँ पे ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच सर्किट यूजेज फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक। कौन सी सर्किट आवृत्ति होपिंग तकनीक का उपयोग करती है? सैटेलाइट यानी उपग्रह, मिलिट्री यानी सैन्य, एरोनॉटिकल यानी विमानिकी जिसे कहेंगे, एंड ओशियनोग्राफी यानी जो समुद्र से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं, जो समुद्र से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पे आवृत्ति होपिंग टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे आपकी मिलिट्री करती है, सैन्य करती है। जनरली इसको बोलते हैं FHSS, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या ना, फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक में जब भी यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन होता है, रेडियो ट्रांसमिशन, उस केस में यहाँ कंटिन्यूअस जो है रिपीटेड एक स्विचिंग होती है, किसकी? जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इंटरफेरेंस और इंटरसेप्शन दोनों रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मिलिट्री के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाती है फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ इनकोडर इन CDMA सिस्टम। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हमने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में। अब पूछ रहा है कि उसमें जो इनकोडर होता है ना, उसका काम क्या होता है। इनकोडर डिकोडर आप सबने सुना होगा, जानते भी होंगे आप, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पे, टू रिड्यूस बैंडविड्थ कम करने के लिए, टू मैनेज RF ट्रांसमिशन का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करने के लिए, टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करना, या टू मैनेज द स्विचिंग फंक्शन को मैनेज करने के लिए। तो इनकोडर का बेसिकली पर्पज यहाँ पे यही होता है, क्या होता है? टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम सपोर्ट्स द मेंटेनेंस ऑफ GSM नेटवर्क, ठीक है, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल नेटवर्किंग या जो भी है। कौन सी प्रणाली GSM नेटवर्क के रख रखाव को सपोर्ट करती है, मेंटेनेंस को सपोर्ट करती है? बेस स्टेशन सब सिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम, ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम, या मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C, ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 154 है, हाउ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर वन बेस स्टेशन विद अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज रेफर्ड। एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ एक बेस स्टेशन के तहत भौगोलिक क्षेत्र को कैसे संदर्भित किया जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर A, सेल। नेक्स्ट है 155 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड ग्रुप ऑफ कोड्स इन द IMEI नंबर GG। इस तरह का नंबर दिया है 4 टाइम 0 33 79 2410-8 यूज्ड इन सेल फोन। अब एक सेल फोन का IMEI नंबर कुछ इस तरह से, जिसमें पूछ रहा है कि जो थर्ड वाला सेक्शन है ये 79241, ये क्या दर्शाता है? थर्ड वाला ग्रुप क्या दर्शाता है? थर्ड वाला ग्रुप बताता है आपका सीरियल नंबर। क्या बताता है? उस मोबाइल फ़ोन का जो भी आपके पास है उसका सीरियल नंबर। एक IMEI से आप कई चीज़ें मतलब पता कर पाते हैं। डिवाइस क्या है, कंट्री कोड मतलब किस कंट्री का है, ठीक है, डिवाइस का मॉडल क्या है, साथ में सॉफ्टवेयर क्या है, लास्ट वाला डिजिट शो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस डिवाइस के बारे में आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन LTE यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आप सबने देखा होगा ना, जो आपका मोबाइल नेटवर्क होता है, पहले 2G होता था, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, फिर LTE, VoLTE, बहुत सारे आ गए ना। तो वही पूछ रहा है कि जो LTE है मोबाइल कम्युनिकेशन में, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। 157 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट द टेम्परेचर सेटिंग इन सोल्डरिंग स्टेशन टू सर्विस द वाटर डैमेज्ड मोबाइल फ़ोन। पानी से क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन की मरम्मत के लिए टाँका लगाने वाले स्टेशन में तापमान की सेटिंग क्या रहती है? तो जहाँ सोल्डरिंग करते हैं उसकी सेटिंग रहती है 250 डिग्री सेल्सियस। क्या रहती है? 250 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन 158 नंबर, विच लॉक प्रिवेंट्स द ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय द यूजर। कौन सा लॉक उपयोगकर्ता द्वारा मोबाइल फ़ोन का संचालन रोकता है? सिम लॉक, IMEI लॉक, कीपैड लॉक या सॉफ्टवेयर लॉक। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन का संचालन आपको रोकना है तो आप क्या करते हैं? कीपैड लॉक कर दें अगर, तो फिर उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच कोड इज मार्क्ड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट इन द IMEI नंबर ऑफ सेल फोन। एक सेल फोन के IMEI नंबर में पहले जो 2 अंक हैं वो कौन सा कोड अंकित करते हैं, कौन सा कोड बताते हैं? तो वो बताते हैं कंट्री कोड। क्या बताते हैं? कंट्री कोड। एंड थर्ड वाला क्या बताता है? सीरियल कोड। सबसे लास्ट वाला बताएगा आपका सॉफ्टवेयर का कोडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 है, विच डिवाइस इज यूज टू करेक्ट द करप्टेड सॉफ्टवेयर इन सेल फोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। सेल फोन में दूषित या करप्टेड सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल फाइल स्टोरेज, यूनिवर्सल फंक्शन स्टोरेज, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज या अनलॉकिंग फ्लैश स्टोरेज। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। 161 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ IMEI नंबर इन सेल फोन। सेल फोन में IMEI नंबर का उद्देश्य क्या है? एक्सेस नेटवर्क, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेक्ट डेटा सिक्योरिटी, बिल्कुल उससे भी कोई लेना देना नहीं उसका। रिकॉग्नाइज द मेमोरी, मेमोरी को पहचानने के लिए, या आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिवाइस। तो IMEI नंबर सभी डिवाइसेस का अलग अलग होता है, तो बेसिकली वही है, आइडेंटिफिकेशन है एक विशिष्ट डिवाइसेस का या जो भी मोबाइल फ़ोन है उनका। 162 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टेक्नोलॉजी अलाउज कंपैटिबल डिवाइसेस टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सी तकनीक कंप्यूटर नेटवर्क से संगत उपकरणों को डेटा एक्सेस करने की अनुमति देती है? IR टेक्नोलॉजी, वायरलेस फिडेलिटी जिसे हम वाईफाई कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग GPS जिसे कहते हैं, या पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो इसका तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस फिडेलिटी या वाईफाई जो है ये आप संगत उपकरणों में डेटा एक्सेस कर सकते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फ्रीक्वेंसी बैंड इज लाइसेंस फ्री फॉर ब्लूटूथ एंड वाईफाई यूजर्स। ब्लूटूथ और वाईफाई उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड लाइसेंस मुक्त है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं लगता? वो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 है, व्हाट द नेम ऑफ 1 और मोर सोलर पैनल पुट टुगेदर ऑन अ रैक फेसिंग द सन इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युत प्रणाली में सूरज का सामना कर रहे एक रैक पर एक या एक से अधिक सौर पैनलों का नाम क्या होगा? तो एक या एक से अधिक अगर सौर पैनल रखे गए तो उसे बोला जाता है एरे। क्या बोला जाता है? एरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 165 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज टू रिलोड द मोबाइल फोन विद द करेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर सर्विसिंग। सर्विसिंग के लिए सही सॉफ्टवेयर के साथ मोबाइल फ़ोन को फिर से लोड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पीछे चर्चा हो चुकी है, क्या है? यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज या UFS। क्वेश्चन नंबर 166 है, व्हिच वायरलेस टेक्नोलॉजी लिंक इज यूज्ड फॉर मोबाइल फ़ोन डेटा ट्रांसफ़र। मोबाइल फ़ोन डेटा ट्रांसफ़र के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? बारकोड, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड रेज यानी IR रेज, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, ब्लूटूथ। बहुत पहले लिया जाता था, अभी के लिए फ़िलहाल वाईफाई, हॉटस्पॉट, इन सबसे आदमी डेटा ले लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस सेफ गार्ड्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कौन सा उपकरण बिजली के झटके से बचाता है? प्री एम्पलीफायर, सर्ज प्रोटेक्टर, सोलर रेजिस्टेंट या चार्ज कंट्रोलर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्ज प्रोटेक्टर। 168 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच बल्ब चेंजेस द कलर ड्यू टू एज एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है? LED बल्ब है, फ्लोरेसेंट लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप है या सोडियम वेपर लैंप है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, LED बल्ब। 169 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पावर डेंसिटी ऑफ LED। LED की पावर डेंसिटी की सीमा क्या है? तो LED की पावर डेंसिटी की सीमा होती है
300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 170 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन ऑफ एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट। एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट के प्रकाश संचरण की दर क्या है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 0.92। 171 नंबर क्वेश्चन है, विच आईसी इज मार्क्ड एक्स इन एलईडी ड्राइवर सर्किट। ये एलईडी ड्राइवर सर्किट आपको एक दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स के रूप में जो चिन्हित है ये कौन सा यहाँ पे चीज़ है, कौन सी आईसी है। इसे बोलते हैं IC 555, एक तरह का ये टाइमर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फैक्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एलईडी लाइट। कौन सा कारक एलईडी प्रकाश के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो बढ़ाने वाला परफॉर्मेंस है आपका थर्मल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी थर्मल मैनेजमेंट। हीट जो है वो डिसिपेट होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एलईडी की इफिशियंसी और लाइफ दोनों घटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173 है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन COB। COB का पूरा नाम क्या है। तो COB का पूरा नाम होता है चिप ऑन बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए चिप ऑन बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 174 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड X इन द LED सर्किट। LED सर्किट में X के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा दिख रहा है, संधारित्र जैसा दिख रहा है, कैपेसिटर जैसा दिख रहा है, लेकिन ब्लैक है। जनरली कैपेसिटर ऐसे डबल लाइन रहता था, यहाँ पे क्या है फुल ऐसा ब्लैक है। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी नॉन पोलर कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग फॉर एलईडी। एलईडी के लिए करंट रेटिंग की सीमा क्या है। तो एलईडी के लिए करंट रेटिंग की सीमा होती है 2 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका 2 मिली एम्प्स टू 20 मिली एम्प्स। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है पार्ट नंबर 17। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस लिमिट्स द वोल्टेज एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युत प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी की चार्जिंग को सीमित करता है। 4 ऑप्शन है, इन्वर्टर, रेगुलेटर, मल्टीप्लेक्सर या चार्ज कंट्रोलर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जाइएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।